एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। इस काम में वह बहुत अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। वो लड़का बचपन से ही सुंदर मूर्तियां बनाता और उसकी इस काबिलियत को देख के उसके पिता बहुत तारीफ़ किया करते थे। लड़का बहुत खुश होता। लड़का बहुत होशियार भी था, लेकिन जब भी मूर्तियां बनाकर अपने बाप के पास लाता, बाप उनकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर निकाल देता और कहता, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई है, लेकिन अगली बार यह कमी दूर कर लेना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था और बेटा बाप की दी हुई सलाह मानकर गलतियां दूर करता रहता था और मूर्तियां बनाता रहता था। इस तरह लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को ज़्यादा पैसा देकर खरीदने लगे। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटे ने कहा, आप तो ऐसी कमियां निकाल रहे हो जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम कीमत में क्यों बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपके सलाह की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। बाप ने जब यह बात सुनी तो उसे बेटे की मूर्तियों में गलती निकालना और सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश था, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उनके मूर्तियों की तारीफ़ नहीं करते और मूर्तियों के दाम भी नहीं बढ़ रहे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया। वो अपनी समस्या लेके अपने बाप के पास गया। बेटे ने सारी चीज़ें अपने बाप को सुनाई। बाप शांति से सारी बातें सुन रहा था और बेटा भी यह नोटिस कर रहा था कि उनकी बात को उसके पिता बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। बेटे ने कहा, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको सब कुछ पहले से ही पता था। पिता ने कहा, बिल्कुल, मुझे पता था एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। बेटे ने कहा, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं। बाप ने कहा, तुम समझने को तैयार ही नहीं थे। तुम समझना ही नहीं चाहते थे मैं जो कहना चाह रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हारी जितनी खूबसूरत मूर्तियाँ, अच्छी मूर्तियाँ मैं भी नहीं बना सकता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुमने मूर्तियाँ बेहतर बनाई हो, लेकिन जब भी मैंने तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकाली, तुम उसमें खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण बनती थी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने काम में संतोष कर लिया, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगा कि अब मेरे काम में बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, उस दिन से तुम्हारी तरक्की भी रुक गई है। लोग हमेशा तुमसे बेहतरी की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि वह अब तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ़ नहीं करने लगे। और जिस दिन आपने काम से संतोष पा लिया, वह आपकी प्रगति का आखिरी दिन होता है और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। अगर आपने ये सोच लिया कि अब ये और अच्छा नहीं हो सकता, मैं सबसे परफेक्ट हूँ, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत प्यारी सी कहानी थी, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी इस कहानी से। उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और प्यारी सी स्टोरी के साथ। बाय।